हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, एक दो दिन से मैंने वीडियो एक दो दिन हाँ, कल परसों मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी और मुझे टाइम भी नहीं लगा और साथ साथ तबीयत भी थोड़ा खराब भी चल रही थी। ऐसे हल्का फुल्का बुखार चल रहा था, तो मन ही नहीं किया मेरा वीडियो बनाने का। तो मैंने कहा व्लॉग बना देती हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा हो रहा है सुबह के 9:30 बजे से। और दोस्तों, आज मेरा कुछ काम नहीं हो रखा है। अभी मैं ये सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। और कल से सावन भी शुरू हो रहा है, थोड़ा मैंने कहा आज साफ सफाई कर लेती हूँ। वैसे आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। तो अभी मैं शुरुआत करती हूँ गौशाला से। अभी मैं गाय की अपनी छन्नी में आ रही हूँ। हमारे यहाँ तो छन्नी बोलते हैं गौशाला को। तो ये देखो, तो क्योंकि इनका टाइम हो गया है और इनको पहले मैं पानी दे देती हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया, आज नहाना धोना बिल्कुल नहीं हुआ है क्योंकि हस्बैंड जी नहा धो गए थे, पूजा वगैरह उन्होंने कर ली है, मंदिर की सफाई भी हो गई है। और बस बाकी तो मैंने कहा थोड़ा मैं साफ सफाई कर लेती हूँ आज। और आज धूप भी अच्छी लगी हुई है, तो बस आज तो कपड़े धुलाई के काम होंगे। तो करते हैं फिर अपना व्लॉग शुरू। मैंने कहा कल से अब सावन का महीना शुरू हो जाएगा और फिर व्रत वगैरह भी शुरू हो जाएंगे परसों से। तो मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। सफाई तो डेली होती रहती है, पर ऐसा होता है कि जो नॉर्मल सफाई हम लोग करते हैं वो तो डेली ही होती है, पर कुछ कुछ सफाई ऐसी होती है कि कभी कभार स्पेशल करना पड़ता है, जैसे हफ्ते में, महीने में। मैंने कहा चलो आज शुरुआत करते हैं गौशाला से। और पहले गायों को पानी दे देते हैं, उसके बाद गाय को नहला धुला के अंदर कर देते हैं। नहीं तो फिर अगर मैं अंदर काम करने लगूंगी तो माँ 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 करती रहेगी, चिल्लाती रहेगी कि जल्दी आ। और फिर यहाँ पे परेशानी होती है गाय को। वो देखो उधर वहां से सामने से धूप भी आ गई है और मक्खी भी परेशान करेगी गाय को। तो इसलिए मैंने कहा उसको नहा धो के अंदर आराम से बैठी रहेगी, अपना कुट्टी वगैरह भी खा लेगी। और पानी तो मैं उसको आराम से देती हूँ 11 बजे तक। जब कुट्टी खा लेगी उसके बाद दूंगी पानी। चलो जी, लग जाते हैं। और गौरी को तो नींद आ रही है, मक्खी परेशान कर रही गौरी। तो दोस्तों, यहाँ का काम तो हो गया है मेरा कंप्लीट और अब करती हूँ मैं अंदर की साफ सफाई। और दोस्तों, अंदर की सफाई मुझे सबसे पहले किचन में साफ करना लगता है सबसे ही अच्छा। मैं कहती हूँ किचन अगर साफ हो जाए तो बाकी सब कमरा मेरे को पता नहीं क्यों बहुत इजी लगता है। तो सबसे पहले मैं किचन की सफाई करती हूँ। और अभी आप लोगों को मैं हल्का हल्का दिखाती हूँ अपने घर का हिसाब किताब बहुत बेकार हो रखा है। तो दोस्तों, ये देखो अभी सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। बर्तन मैंने आधे धो दिए हैं, अभी आधे सिंक में ऐसी हैं, तब धोऊंगी मैं। और बाकी ये देखिए, अभी सारे कपड़े भी ऐसी फैली हैं, उस कमरे में, उस कमरे में भी ऐसी फैले हुए हैं कपड़े। और यहाँ थोड़ा ठीक हो रखा है, तो यहाँ भी अभी हल्का फुल्का भी सफाई हुई नहीं है। तो अब कर लेती हूँ मैं सफाई। और सबसे पहले किचन की कर लेती हूँ सफाई और जाले वगैरह निकाल देती हूँ। तो जाले तो हो ही जाते हैं हर हफ्ते में, 10 दिन में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि झाड़ू मारते मारते ही दिख जाते हैं, तो सफाई हो ही जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ। वैसे अभी मैंने पिछले हफ्ते से मतलब 10-12 दिन हो गए होंगे किए थे, उस समय 10-12 दिन पहले किए थे। तो अभी एक बार फिर एक एक हाथ और लगा देती हूँ मैं, याद देखती हूँ कहीं पे जाले होंगे, थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं। तो दोस्तों, किचन की सफाई मेरी हो गई है कंप्लीट और अब मैं पहुंच गई हूं अपने रूम में। तो यहाँ की सफाई कर लेती हूँ और साथ साथ मैंने कहा क्यों ना पंखे भी साफ कर लिए जाए, क्योंकि फिर दूसरे दिन अलग से पंखे साफ करो तो फिर ज्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैंने कहा साथ साथ जब सफाई हो ही रही है तो पंखे साफ करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलो जी, पंखे भी कर लेती हूँ। ज्यादा तो है नहीं, 2-3 कमरों के हैं, बाकी आधे मैंने करे हुए भी हैं। तो हम लेडीजों का सुबह सबसे पहले यही काम होता है, बिस्तर झाड़ो, कपड़े फोल्ड करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, बर्तन धो, झाड़ू मारो, पोछा मारो। और पता ही नहीं चलता सुबह का टाइम कब निकल जाता है।
तो दोस्तों सफाई के साथ-साथ अब कपड़ों का भी काफ़ी ढेर हो गया है धोने के लिए, तो मैंने कहा पहले इनको भिगा देती हूँ। जितनी भी बेडशीट है और जितने भी गंदे कपड़े हैं, उनको भिगा देती हूँ क्योंकि जब तक मैं सफाई कंप्लीट करूँगी तब तक अच्छे से सर्फ़ में भीग जाएँगे और उसके बाद आराम से धो लूँगी फिर मैं। तो दोस्तों सुबह का तो हमारा डेली का ही है, झाड़ू मारो, साफ सफाई करो और फिर दूसरे दिन फिर झाड़ू मारो और डेली डेली का कूड़ा निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से, पता नहीं कहाँ से आता है इतना कूड़ा। और जबकि हम लोग डेली साफ सफाई करते हैं, सबसे ज्यादा कूड़ा निकलता है किचन से और बच्चों के रूम से। पता नहीं क्या करते हैं, कागज वगैरह चारों तरफ ऐसे फैला देते हैं। तो दोस्तों अंदर की सफाई तो हो गई, मैंने कहा अब थोड़ा बाहर-बाहर फ्रंट कर देते हैं मकान के, क्योंकि अभी बैक साइड मैंने की नहीं है, वो कल करूँगी आराम से। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और खाना भी बनाना है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है घर की साफ-सफाई करने में। तो चलो कोई नहीं, वहाँ तो मैं कल कल कर दूँगी आराम से। तो दोस्तों नहाना-धोना हो गया है मेरा और काम भी हो गया है अब कंप्लीट। तो मैंने कहा यहाँ कपड़े भिगा देती हूँ। तो ये देखिए 2 बाल्टी मैंने यहाँ पे कपड़े भिगा दिए हैं और कपड़े तो मेरा डेली का ही है। तो सुबह से तो अब हो गई है साफ-सफाई पूरी और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जाले लगते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये बाहर वाला एरिया है और मकड़ी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ। ये देखिए। और अब मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। तो दोस्तों अंदर मेरा इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि अंदर मैं बार-बार सफाई करती रहती हूँ और अंदर बहुत ही कम होता है। मतलब बाहर भी करती हूँ सफाई, ऐसा नहीं है, बाहर तो बल्कि ज़्यादा जी होती है क्योंकि वो दिख भी जाते हैं बाहर के उजाले में। और अंदर क्योंकि होता ही रहता है, कभी जैसे झाड़ू मारो तो एक हाथ लग ही जाता है, कहीं न कहीं जाले दिख जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऐसे कॉर्नर वाले साइड होते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा जाले दिखाई देते हैं, ये वाली जगह। और जो ये ऊपर डिज़ाइन है बना हुआ, इनमें भी रहते हैं बहुत सारे जाले लगे हुए यहाँ से यहाँ। और एकदम काफी साफ हो गया है और कमरे भी सही कर दिए हैं मैंने। सुबह सुबह तो बस यही काम होता है कि बिस्तर फोल्ड करो और बस। और ये देखिए ये एक वाला कमरा भी एकदम साफ हो गया है, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो आप यहाँ पे दीवार पे डिजाइन देख रहे हो, ये मैंने खुद से बनाए हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताना कैसे बने हुए हैं। और ये वाला भी, ये वाला भी मैंने खुद से बनाया है। तो दोस्तों जिस समय हम लोगों ने यहाँ अंदर हॉल में पेंट वगैरह करवाया था, तो उस समय मैं भैया लोगों को देख रही थी, वो लोग जब ये स्टिकर छाप रहे थे वॉल पे, तो मैं उनको देख रही थी वो किस तरह से कर रहे हैं। तो अंदर तो हमने करवाया नहीं था, तो अंदर मैंने इसलिए खुद ही से करवाया। तो इतना मैं कर ही देती हूँ, गॉड गिफ्ट है, या तो आप कुछ भी बोल लो, या तो जो भी समझो आप लोग, तो इतना तो मैं कर ही देती हूँ। और जो ये दीवार पे स्टिकर लगा रखा है इस साइड को, ये देखिए। तो वो लोग एक दीवार पे लगाने के काफी पैसे ले रहे थे, तो मैंने कहा अंदर तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ, छोटा मोटा काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ दोस्तों, ये तो नॉर्मल काम है। तो मैंने कहा बच्चों को बोला, मैंने कहा मेरे साथ थोड़े हेल्प कर दो, तो बच्चों ने हेल्प करी थी और मैंने खुद ही लगा दिए थे स्टिकर। तो आप लोग भी बताना ये दीवार पे कैसे लगे हैं, परफेक्ट लगे हैं कि कैसे लगे हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताना। और अब टाइम काफी हो गया है, तो अब थोड़ा खाना बना लेते हैं। और किचन देखिए मेरा, तो दोस्तों मैंने आपको किचन नहीं दिखाया था और किचन भी मेरा साफ हो गया है। मेरा और कमरे हो ना हो पर मेरा किचन हमेशा साफ रहता है, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों ये वाला कमरा तो फिलहाल मैंने साफ करा नहीं, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कमरा मैं करती हूँ हफ्ते में 2 या तीसरे दिन में साफ, और साथ साथ में जाले भी साफ कर देती हूँ, पंखा भी साफ कर देती हूँ। इसलिए ये कमरा तो एकदम साफ ही है, ये देखिए, कोई जाले नहीं है और एकदम साफ हो रखा है, ये देखिए। इसलिए मुझे इस वाले कमरे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब बीच बीच में मैं करती रहती हूँ वैसे भी साफ।
और दोस्तों टाइम भी ज़्यादा हो गया था, इसलिए ये वाला मैंने अभी कल परसों ही किया था साफ, इसलिए मैंने ये वाला कमरा साफ किया नहीं, बाकी कमरे साफ करे मैंने। और दोस्तों अब हो गया है खाना बनाने का टाइम, तो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो दोस्तों खाना बना दिया है और कपड़े भी धो दिए हैं मैंने, और अब मैं जा रही हूँ इनको छत में सुखाने के लिए। ओहो, बहुत धूप लग रखी है। कपड़े डाल देती हूँ दोस्तों, और बहुत गर्मी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि अभी नहाई भी थी। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इतना स्पीड से हम लोग काम करते हैं, एक हाउसवाइफ, सुपरमैन भी फेल है हमारे सामने तो। क्या करें। तो अब मैं कपड़े डाल देती हूँ, और बहुत तेज धूप लग गई है। और धूप में तो दोस्तों मेरी आंखें एकदम बंद हो जाती है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, चाहे मैं छाया में भी चल जाऊं, धूप की रोशनी से आंखें एकदम बंद हो जाती है मेरी।